कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पूरे देश में मंडरा रहा है। अगर ये तीसरी लहर, अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट की बात करें और ये तीसरी लहर अगर आती है तो इसके रिजल्ट्स, इसके जो परिणाम हैं वो बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और प्राइम न्यूज़ की टीम ने ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा में पहुँचकर यहाँ के हाल को जाना है, देखा है। मैं आपको बता दूं, तीसरी लहर जो कोरोना की है, अगर वो आती है तो उसमें बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमने जानने की कोशिश की, यहाँ पर हॉस्पिटल में हम पहुँचे, यहाँ पर हमने जानने की कोशिश करी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, बेड की क्या व्यवस्था है। अगर इस तरीके से तीसरी लहर आती है तो स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनके पास व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरीके से वो इसको संभाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं सरसावा में और हम यहाँ पर जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इनकी तैयारियां हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है और वो बहुत खतरनाक होगी जी। अगर ये स्थिति होती है तो आपके स्तर पर यहाँ पर कितने बेड हैं, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? जी सर, जो हमारा ब्लॉक सरसावा है, हमने यहाँ पे 16 बेड का एक वार्ड तैयार कर रखा है और उनमें 4 बेड हमने ऑक्सीजन से लैस कर रखे हैं और जो दवा है वो उपलब्धता हमारे पास यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। हमारे जो रिस्पेक्टेड डीएम सर हैं और हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएमओ सर हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं और हमें बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। उनके निर्देशन में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ पे हर चीज़ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, कोई भी हमारे आम जन को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान बहुत उपलब्ध है यहाँ पे और हमारी पूरी तैयारी है। दवाइयों की क्या व्यवस्था है आपकी? दवाइयों, अगर ऐसी स्थिति आती है तो दवाइयों की क्या व्यवस्था है? दवाइयाँ सर भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना किसी दवा की कमी है। बल्कि वैक्सीनेशन के लिए भी एक स्पेशल ड्राइव चला हुआ है और जो हमारे ज़िले के मुखिया हैं, डीएम साहब हैं, सीएमओ साहब हैं और हमारे डीएओ सर हैं, बार बार उनके निर्देशन में जो भी हमें वो आदेश करते हैं उनका पालन हो रहा है। हर चीज़ भरपूर मात्रा में हमारे पास है और जो +18 वाले जो हमारे ब्लॉक के युवा हैं उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है कि वो जितना हो सके अपना टीकाकरण करवाएं और किसी अभाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराएं नहीं। अगर किसी ऐसे पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन के बाद वेंटिलेटर की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई यहाँ पर आता है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? सर उसमें सर जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है वो ये है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज पलखनी है, फतेहपुर CSC है और ग्लोबल मेडिकल कॉलेज है और अम्बेटा पीर में भी अभी हाल फिलहाल बनाया गया है, तो हम पेशेंट को प्राथमिक उपचार देके हम वहाँ के लिए उन्हें रेफर करेंगे। वहाँ वेंटिलेटर क्या? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अभी डॉक्टर राजेश शर्मा से बात करी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे, जो टेक्नीशियन हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक होगी जी सर। उसका आना बहुत खतरनाक होगा सर। इसको लेकर आप एज ए कर्मचारी, जो टेक्नीशियन वर्क है, उसको लेकर कितने सजग हैं कि अगर इस तरीके का होता है तो आप कितनी जांच कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्या उपलब्धता है आपकी किट की? सर हमारी पर डे की 3 टीमें हैं जो कि रेगुलर काम कर रही हैं। एक टीम CSC पे और गांव-गांव में जो आजकल सर्वे चल रहा है आशा बहन जी द्वारा, उनके द्वारा जो पेशेंट निकाले जा रहे हैं उनके भरपूर मात्रा में सैंपलिंग हो रही है और वो सैंपल हम लोग कलेक्शन करके फिर जैसा कि जिले से निर्देश होता है भेजते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर कोई टेस्टिंग होती है तो उसके लिए आपके पास जो व्यवस्थाएं दी हुई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ पूरी समुचित हैं। तो हमने बात करी, हम फिर एक और सज्जन यहाँ पे खड़े हैं जो स्वास्थ्य विभाग से ही संबंध रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा सर। तो ये कोरोना की तीसरी लहर जी सर का आगाज हो रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है तीसरी लहर है और ये खतरनाक भी होगी जी सर। इसको लेकर आप जो कर्मचारी हैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के, आप किस भावना से काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर सबसे पहले बताऊंगा मैं कि मैं कोल्ड चेन देख रहा हूँ, ठीक है सर। जो हमारी वैक्सीन आती है सभी को मतलब लगनी चाहिए, 45 साल से ऊपर जो लग भी रही है और डेली के डेली लग रही है। हम यही चाहेंगे कि कोई भी इस वैक्सीन से वंचित ना रहे,
और नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एज ए कर्मचारी, आप हेल्थ कर्मचारी जी हैं, सर। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हाँ जी सर। डर आप में भी होगा। जी सर। तो उस डर में आप कितना स्वास्थ्य विभाग के प्रति, समाज के प्रति सजग और सतर्क हैं? आपकी क्या भावना है? जी मैं तो यही कहूँगा सर, अपना ध्यान रखें, मतलब जितना भी हो सके बचें और मतलब बाहर मत घूमें। आप में तो ऐसा कोई डर नहीं है कि आप नहीं सर। हेल्थ कर्मचारी हैं, कोरोना आपको भी घेर सकता है? जी सर। ऐसा तो नहीं है आपके मन में? नहीं सर, नहीं। तो हमने बात की यहाँ अलग अलग लोगों से, डॉक्टर साहब से भी बात करी, यहाँ पर कुछ कर्मचारियों से भी बात करी, जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनसे भी बात करी। हमने जानने का प्रयास करा कि कोरोना की तीसरी लहर के जो खतरनाक परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर यहाँ का स्वास्थ्य विभाग, खास तौर से जो देहात के स्वास्थ्य विभाग हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्योंकि ये कोरोना जो है वो इसने देहातों की तरफ भी अपना रुख बहुत तेजी से बढ़ा लिया है। ये जो तीसरी लहर है, इस तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ने की संभावना है, पड़ेगा। इसको लेकर यहाँ पर हमें यहाँ के CSC प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने और कुछ टेक्नीशियंस ने और कर्मचारियों ने बताया कि वो पूरी तरीके से, पूरी भावना से काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का खतरा नहीं है कोरोना उनको घेर लेगा। उनको चिंता है तो इस बात की है कि जो जनमानस है, जो यहाँ जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। और डॉक्टर राजेश जी ने भी हमको बताया कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हालांकि इनका हॉस्पिटल L1 हॉस्पिटल है, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की हुई है। और इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है और उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो वो उसको वहाँ पर रेफर करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि सहारनपुर में पूरे 700 बेड की व्यवस्था यहाँ सहारनपुर में यहाँ के जिला प्रशासन ने की हुई है। लेकिन स्थिति यह है कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़कर आ रहे हैं, एक ही दिन में 800 से ज़्यादा, 900 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि किस तरीके से इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है और लोगों को अच्छा इलाज देना है। हालांकि यहाँ के प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है, वेंटिलेटर्स की यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। ऑक्सीजन यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 18 मेट्रिक टन का प्रति घंटा एक जनरेटर, ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाया गया है जो ऑक्सीजन की उपलब्धता कर रहा है। हॉस्पिटल की मैं अगर बात बताऊं तो तीमारदार जो हैं इस बात को लेकर निराश जरूर हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। लेकिन हम यहाँ के अगर हॉस्पिटल प्रशासन की बात करें तो हॉस्पिटल प्रशासन लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। कोरोना का सेकंड फेज अभी हाहाकार मचा ही रखा था कि वैज्ञानिकों के तीसरे फेज के अनुमान के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछ लिया है सरकारों से कि आखिर आप बताएं कि आपके यहाँ जो सेकंड फेज है उसकी क्या व्यवस्था कर रखी है संक्रमण जो मरीज है उनके लिए, और साथ ही साथ ये भी पूछ रखा है कि आने वाले थर्ड फेज में क्या व्यवस्था होगी, बेड की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, सबसे बड़ी चीज लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। तो हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर नगर में खास तरीके से क्या स्थिति है, जो सेकंड फेज में कोरोना संक्रमण हुए हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनको क्या सुविधाएं मिली, हम ये जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से पूछेंगे भी कि आखिर एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अब जब दूसरा फेज चल रहा है और वैज्ञानिकों ने तीसरे फेज की बात कर दी है जो इससे भी खतरनाक होने वाली है, तो कितनी भयावह स्थिति होने वाली है, क्या प्रदेश सरकार इसको संभाल लेगी? जिस स्थिति में तीसरे फेज की बात आ रही है, अगर यही स्थिति रही तो तीसरा फेज आने पर संभवतः सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जो ये लोग हैं ये कहने लगे हैं कि जो सेकंड फेज जो चल रहा है इसकी स्थिति को देखते हुए इनका ये कहना लाजमी बन जाता है कि जो आने वाला थर्ड फेज है वो और भी खतरनाक होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि जो थर्ड फेज आने वाला है वो कितना खतरनाक होगा और सरकार इसके बचाव में क्या क्या करती है। हम जानना चाहेंगे, ये बताएं कि जो स्थिति इस समय एक्चुअल स्थिति है अम्बेडकर नगर की क्या है? अम्बेडकर नगर में आप देख लीजिए कोरोना महामारी को लेकर बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। अस्पतालों में न तो उचित उपचार हो पा रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम जो जितने भी व्यवस्थाएं हैं उसको पूरा करने के प्रयास में लगे हैं। क्या लगता है जो तीसरा फेज आने वाला तब तक सरकार कुछ व्यवस्था कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई व्यवस्था कर पाएगी और बस अब ईश्वर के ही हाथ में, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह शिफा दे, बस मैं यही कहूँगा। ईश्वर के हाथ में ही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कोरोना की भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश में, लोगों का मरने का सिलसिला जारी है, लोग अब दवाओं को छोड़, डॉक्टरों को छोड़
उस ईश्वर को पुकारने लगे हैं, उन्हीं का सहारा है। हम बात करना चाहिए, बताएं क्या हालात हैं आज अम्बेडकर नगर में के? अम्बेडकर नगर के हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पर कोरोना के मरीजों का जहाँ टेस्ट नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। अभी आज ही की एक ताज़ी घटना है, एक पत्रकार जो मान्यता प्राप्त पत्रकार थी, उनका पति उनके सामने जो है दम तोड़ देता है और प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। यही हाल पूरे ज़िले का है। यहाँ पर वेंटिलेटर तो है लेकिन उसको चलाने वाले नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में 70 वेंटिलेटर है, जो MCH विंग बना हुआ है L2 टांडा में, वहाँ पर 17 वेंटिलेटर है। कि सरकार तो दावे कर रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति आपको मैं एक्चुअल स्थिति बता दूं, ग्राउंड रिपोर्ट बता दूं कि यहाँ कागजों में 500 से 700 बेड कोविड के बनाए गए हैं। महज अगर जांच किया जाए तो महज 200 से 250 बेड ही निकलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी अवगत करा देना चाहता हूं कि जिले में करीब 100 ऐसे वेंटिलेटर हैं जिससे 100 जिंदगियां बचाई जा सकती है, लेकिन वो निष्क्रिय पड़े हैं। कहीं ना कहीं टेक्नीशियन की कमी है। तो इन व्यवस्थाओं को सरकार को पहले करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड फेज का मुकाबला कर पाएंगे। एक बार फिर कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी मंडराने लगी है। बताया ये जा रहा है कि जो दूसरी लहर है इससे भी खतरनाक ये तीसरी लहर होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इस वक्त ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए प्राइम न्यूज़ की टीम बागपत जनपद के आस्था मेडिसिटी हॉस्पिटल में पहुंची है, जहां बात करेंगे कुछ तीमारदारों से कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या हैं। हॉस्पिटल में हैं आप, यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हाँ जी, बिल्कुल सुविधा है। रात में मैं अपनी मम्मी को एडमिट कराया और निशांत खुक्कर से मैं कांटेक्ट किया और उन्होंने बिल्कुल मुझे आश्वासन दिया इस चीज़ का, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिली हुई है। अच्छा, जो चिकित्सक है, डॉक्टर हैं, वो भी लगातार? हाँ जी, बिल्कुल है, वे विजिट कर रहे हैं ऑलरेडी, हम भी उनसे मिले हैं जी। हाँ जी। एक और तीसरे तीमारदार है हमारे साथ में, क्या नाम आपका? हाँ जी, राकेश शर्मा नाम है हमारा। अच्छा, यहाँ सुविधा मिल रही है? हाँ जी, पूरी सुविधा मिल रही है, ऑक्सीजन की भी मिल रही है, डॉक्टर की भी मिल रही है, बरकरार पूरी अच्छा, सेवा आपका है। कौन पेशेंट यहाँ भर्ती है? हमारा सचिन शर्मा। अच्छा, भारद्वाज। पूरे देश में जो ऑक्सीजन की किल्लत है? नहीं, हमारे यहाँ तो किल्लत है नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा है हमारा पेशेंट। अच्छा, बेड वगैरह की जो बेड वगैरह भी ठीक है जी हमारे यहाँ। डॉक्टर जो है वो प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, बराबर देख रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हॉस्पिटल में सुविधा मिल रही है आपको? पूरी सुविधा मिल रही है, पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पेशेंट भी काफ़ी आराम है, बहुत सुविधाजनक है। अच्छा, देश में जैसे ऑक्सीजन की कमियां हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बेड वगैरह? बेड भी कहते मैनेजर साहब ने एडजस्ट करा दिए थे और ऑक्सीजन की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चलिए, और हमारे साथ में है तीमारदार, क्या नाम आपका? विकास कुमार। कौन पेशेंट भर्ती है आपका? हमें मेरी दादी भर्ती है जी। अच्छा, हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं? हर सुविधाएं हैं, जितना इनसे हो रहा है उससे ज़्यादा करने की वो कोशिश करते हैं। अगर ऑक्सीजन खत्म होने का होता है ये कोशिश उसकी भी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, ये थे तीमारदार। और इस वक्त हमारे साथ में जो आस्था हॉस्पिटल के जो चिकित्सक हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भी जो है अपने पाँव पूरी तरीके से पचा चुकी है। हॉस्पिटल में क्या इसके लिए देखिए, क्योंकि जब दूसरी लहर आई तो एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आई, अचानक से दूसरी लहर आई और किसी ने सोचा नहीं था कि इतना भयंकर रूप से दूसरी लहर आएगी। बहुत सारी शुरू में दिक्कतें को सामना करना पड़ा, सब जगह सामना करना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन समय के लगते ही हम लोगों ने, सब लोगों ने, सारे हॉस्पिटल्स ने और डॉक्टर्स ने मिलकर ऑक्सीजन के इंतज़ाम कर लिए हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है, इसमें जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। हमने भी अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया है और अभी तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। जो भी स्थिति होगी, जैसी भी स्थिति होगी, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने वाली है। बिस्तरों का पूरा अरेंजमेंट हो चुका है, डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह के खतरे को फेस करने के लिए। अगर चिकित्सक वगैरह जो है ऑन ड्यूटी हैं, कोई छुट्टी नहीं, चिकित्सक ऑन ड्यूटी है। चिकित्सक सब अपना काम बिल्कुल लगन से कर रहे हैं। इसमें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स चिकित्सक ही है और सब अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभा रहे हैं और प्रॉपर PPE किट पहन के और सारे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सब चिकित्सक अपने काम पे आ रहे हैं। अच्छा, आप चिकित्सक हैं तो क्या अपील करना चाहेंगे जिनको? देखिए, मैं खुद एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और इस बार की लहर में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को भी बहुत सारे कोविड पॉजिटिव बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो पहली वाली लहर में नहीं थे। तो मेरी अपील सबसे यही है कि कोरोना को हराने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना से बचाव, और कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और बेसिक स्टेप्स जैसे मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना। बस यही, अगर हमने इन छोटी छोटी बातों को समझ लिया तो हम कोरोना को अवश्य हरा पाएंगे, यही मैं चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में चिकित्सक जो बता रहे थे कि जो तीसरी लहर है उससे बचने के जो उपाय हैं
वो किस तरह से हैं। देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है और ये माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से बेहद खतरनाक होने वाली है। हालांकि इस तीसरी लहर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर रही है और तैयारियों को लेकर के उन्होंने सवाल पूछे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए प्राइम न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर आया है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये बांदा जिला का ट्रामा सेंटर का वो भर्ती वार्ड है जहाँ लगभग 2 दर्जन मरीज भर्ती हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ट्रामा सेंटर में पूरे पुख्ता इंतजाम है, यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ कुछ तीमारदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उन्हें किस तरह की समस्या यहाँ भर्ती वार्ड में है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश बात। दिनेश जी, कब से आपका मरीज भर्ती है? मेरा आज 6वां दिन है। यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में हमें जानकारी दीजिए। यहाँ सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था, दवाइयाँ समय समय पर मिल रही, देख रेख समय समय पे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। नहीं हमारे। अच्छा, बताया जा रहा है कि देश में तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, इसको लेकर के आप कितना सजग हैं? सर इसके लिए सजग क्या है, अभी से सजग, घर में कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत जो है अस्पताल की तरफ जाते हैं, आपकी जुकाम बुखार जो भी समस्या अभी से भयभीत तो है। तो ये वो तीमारदार थे जिन्होंने प्राइम न्यूज को ग्राउंड जीरो पर बताया कि यहाँ सारी सुख सुविधाएं हमें मुहैया कराई जाती है। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि उनका मरीज कब से भर्ती है। भैया क्या नाम है आपका? दिनेश जी, कब से भर्ती है? यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ऑक्सीजन की कमी कुछ भी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। तो ये कई तीमारदारों ने प्राइम न्यूज को ग्राउंड जीरो पे बताया है कि हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक है, लेकिन जिला प्रशासन उसके लिए पूरी व्यवस्था किए बैठा है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या दवाएं हो, जहां तक हो सकता है उन्हें भरपूर मदद की जाती है। हालांकि हमारे साथ ऑक्सीजन प्लांट के ही एक कर्मचारी है, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि ऑक्सीजन के हालात जिला अस्पताल में कैसे हैं। देखा जाए तो ऑक्सीजन को लेकर के कितने सजग हैं, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपलब्ध है? ऑक्सीजन सर जो है 40-50 सिलेंडर हमेशा हमारे पास रहते हैं। इस समय हमारे पास 20 सिलेंडर है, गाड़ी भरने जाइए, अधिकारी 2-3 बार प्लांट में आते हैं, देखते हैं, कमी होने नहीं पाती और गाड़ी अक्सर आती जाती रहती है हमारी। और मतलब वो हमारे कमी के बताने से पहले वो देख जाते हैं और देखने के बाद वो गाड़ी एक जाती है, एक आती है, एक जाती है, लगातार हमारे पास आती है। अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर सिलेंडर है। तो ये वो शख्स थे जो ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी कहे जाते हैं, जिन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर ऑक्सीजन खत्म होती है तो तत्काल वो अधिकारियों को सूचित करे। हालांकि हमने ग्राउंड जीरो पर यह पाया कि यहाँ पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ के तीमारदारों को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर चिंता व्यक्त की है। उसको लेकर हम बस्ती जिले में आए हुए जो यहाँ पे जो कैली हॉस्पिटल यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हम जानेंगे किस तरीके से लेकर कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर जो तैयारियां है, यानी जो तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर कितना तैयारी किया गया उसके लेकर हम भी जानेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कैली हॉस्पिटल में आए दिन जो मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे यानी कैली हॉस्पिटल में जो भी मरीज आया वो बच ना सका और यहाँ से उसको मौत का दायरा क्रॉस करना ही पड़ता है। आपको बता दें कि बस्ती जिले का जो कैली हॉस्पिटल है यहाँ पे मरीज के तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी भी लोगों को होती है, यानी रात में जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यानी कि जैसा लगता है कि यहाँ के जो मेडिकल के स्टाफ है वो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते। हम यहाँ पे आए हुए जो कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे किस तरीके से बस्ती जिले के जो कैली हॉस्पिटल है यहाँ पे जो दिक्कतें हो रही हैं वो किस तरीके से है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही के कारण बहुत से मरीजों की मौत हो जा रही है
लोग एडमिशन का जब प्रयास कर रहे हैं तो एडमिशन उस समय लिया जा रहा है जब वो मौत के कगार पे पहुंच जा रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटे इंतजार कराया जा रहा है। बिना सोर्स और जुगाड़ के किसी का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। और अंदर भी जो व्यवस्था है वो कहीं ऑक्सीजन के नाम पर, कहीं दवाओं के नाम पर अधिकतम मौतों के लोग शिकार हो जा रहे हैं। और हम सरकार को भी तमाम इस बारे में सूचना दे चुके हैं, तमाम माननीय मंत्री जी लोग को भी, सांसद जी को भी, सबको, कि यहाँ की जो मौतें हैं उनको रोकने का एक ही तरीका है कि यहाँ प्रधानाचार्य को या तो बदला जाए या उनके रवैये में परिवर्तन किया जाए। प्राचार्य के बारे में अभी सूचना है कि तीमारदारों से और मरीजों से गलत तरीके से बात करते हैं, उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और व्यवस्था को ठीक करना बहुत आवश्यक हो गया है। हम इनसे जाने कि किस तरीके से जो कोरोना का ग्राफ यानी का जो प्रिंसिपल का यहाँ का रवैया है वो ठीक नहीं है, और आए दिन यानी वेंटिलेटर की व्यवस्था, यानी मरीजों को वेंटिलेटर पे नहीं रखा जाता। हम कुछ और लोगों से जानेंगे क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पे कि जो कोरोना का तीसरा लहर आने वाला है उसको लेकर क्या यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं आपको? मेरे भाई जब यहाँ आए थे जो है तो उनकी ऑक्सीजन लेवल 87 था। मैं रंजीत द्विवेदी, सोनू पार्क मेरा घर है, और यहाँ पर लेके आए तो करीब मैंने आया हूँ 8 बजे, 12:30 बजे तक मैं गिड़गिड़ाते रह गया, और उसके बाद यहाँ पे लाठी चार्ज हो गई। तो मेरे भाई पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि मैं पत्रकार का कार्ड दिखाया तो हमको कहीं दिखाया गया। कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर हम लोग प्रयास करके दबाव दिया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लग रहा है कि हमारा पेशेंट मर जाएगा। मेरी माँ शकुंतला और मेरे भाई संदीप द्विवेदी। बहुत खराब है, बहुत खराब है। लैट्रिन में चले जाइए, देखिए प्रदूषण रहित है, लैट्रिन उतर नहीं रही है, पूरी साफ सफाई के नाम पे 0 है। हमारे भाई अंदर है, हाथ जोड़ निवेदन चलते उनसे आप संपर्क करके बात कर लीजिए। अंदर जाने के बाद आपको सारी रिपोर्ट खुलासा हो जाएगी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता व्यक्त की है कोरोना के तीसरे लहर को लेकर, वो कहीं ना कहीं एकदम सही में जो आलम है वो बहुत ही खतरनाक है। जो अस्पताल है, जो जिला अस्पताल चाहे कैली अस्पताल हो, वहाँ पे दिक्कतें हो रही। मरीज के तीमारदारों को, मरीज को उचित सुविधा नहीं मिल। कुछ लोग जानेंगे क्या दिक्कतें हो रही हैं? सर बहुत दिक्कतें यहाँ पे, पेशेंट के साथ बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिसका जुगाड़ है नेता मंत्री से, उसी का केवल सुनवाई हो रहा है, बाकी पेशेंट को कोई देख नहीं रहा। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि कोई पेशेंट को लेकर के यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है। मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूँ। मैं प्राइवेट टैक्सी अपनी खुद की चलाता हूँ, तो मैं ला करके भर्ती कराया हूँ यहाँ पर। कोई ड्राइवर आने को तैयार नहीं है, स्थिति कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। क्या किया जाए, एम्बुलेंस वाले जाने को तैयार नहीं है। मैं अपनी खुद जान जोखिम में डाल करके यहाँ पेशेंटों को पहुँचा, 10 पेशेंट लग यहाँ पर। कोरोना का जो तीसरा लहर है वो उसको लेकर बस्ती जिले में तैयारियां जो 0 पे है, क्योंकि जब दूसरी लहर में जो मरीज है उनको समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो वो तीसरी जो जिला प्रशासन हो चाहे मेडिकल का स्टाफ हो, वो इस तीसरी लहर को रोकने में कैसे कामयाब होंगे। हम और कुछ लोगों से जानेंगे क्या दिक्कतें हो रही हैं। अभी कोनो सुविधा नहीं मिल पावा, तो बातें बहुत मुश्किल से मिला है। बेड भर्ती है, अभी कोई दवा भी कुछ नहीं हो। हाँ, अभी कितने दिनों से भर्ती हैं? अभी आज ही लेके आए। भर्ती कर ले रहे हैं? हाँ, भर्ती किए हैं। लगाना पड़ रहा है? नहीं, सोच नहीं, भर्ती किए हैं, केवल मिल रहा है ऑक्सीजन। अभी लाके लगाए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? नहीं लगाए हैं, लाके मिल गया है। जिले के कैली हॉस्पिटल पहुंचकर जो मेडिकल कॉलेज है कैली हॉस्पिटल पर स्थित, यहाँ पहुंचकर हमने जाना किस तरीके से मरीजों को दिक्कतों का सामना, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है वो गंभीर है, क्योंकि जिला बस्ती जिले के जो जिला प्रशासन है और चाहे मेडिकल का स्टाफ हो, यहाँ पे कोई तैयारी तीसरी जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जो सबसे खतरनाक है, उसको लेकर तैयारियां मानिए शून्य पे है। बस्ती जिले से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज़।